हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आपकी स्टॉक मार्केट की जर्नी अच्छी जाए, आप अच्छे पैसे कमा पाओ गाइस। एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल वीडियोस। सो ऐसे आज की बात करें, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी, मूवमेंट तो दी लेकिन काफ़ी मतलब हौच पौच रहा, मतलब स्टॉप लॉस होने के चांस वाली कंडीशंस बनी। आई होप जो ट्रेडिंग करते, क्योंकि प्रीमियम भी इस तरह से मूव हुए कि मूवमेंट आई भी फिर नहीं भी आई, और लास्ट के तो मतलब काफ़ी टाइम तक मतलब ना पुट का प्रीमियम इस तरह से बढ़ा, ना कॉल का प्रीमियम कुछ एक पर्टिकुलर स्पॉट पे से रिवर्स भी नहीं हो पाया। बट एनीवेज इट्स ओके, होता है, मार्केट है ये। जो भी ट्रेडिंग करते हैं आई होप कि कुछ पैसे बनाए होंगे अपने। एंड तो चलिए, अभी आने वाला एक नया आईपीओ गणेश इंफ्रा वर्ल्ड लिमिटेड का, तो आईपीओ डिटेल्स देख लेते हैं। आईपीओ डेट जो है वो 29 नवंबर 2024 से लेकर 3 दिसंबर 2024 तक है। फेस वैल्यू ₹5 पर शेयर। प्राइस बैंड ₹78 से लेकर ₹83 पर शेयर है। लॉट साइज़ 1600 शेयर्स का है। टोटल इश्यू साइज़ 1,18,76,800 शेयर्स है। करीब 98,58,00,000 रुपये कंपनी कलेक्ट करने वाली है इससे टोटल इशू साइज से। एंड गाइस, सारे के सारे फ्रेश इश्यूज़ है, एक भी शेयर ऑफर फॉर सेल के ज़रिए नहीं आएगा। सो आप देख सकते हो 98,58,00,000 सीधा सीधा फ्रेश इश्यूज से ही है। इसका बेसिस ऑफ अलॉटमेंट 4 दिसंबर 2024, इनिशिएशन ऑफ रिफंड 5 दिसंबर 2024, क्रेडिट ऑफ शेयर्स टू डीमेट वो भी 5 दिसंबर 2024 है। लिस्टिंग डेट 6 दिसंबर 2024। कट ऑफ टाइम फॉर यूपीआई मैंडेट कन्फर्मेशन शाम को 5 बजे 3 दिसंबर 2024 है। इशू टाइप बुक बिल्ड इशू आईपीओ। लिस्टिंग एनएसई एसएमई पे गाइस होगी। सो ये एक स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का आईपीओ है, मेन बोर्ड आईपीओ नहीं है, जिसकी शेयर होल्डिंग प्री इशू 3,08,44,597, शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू 4,27,21,397 है। सो अब ये जो शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू का फिगर है, उसमें से शेयर होल्डिंग प्री इशू का फिगर अगर माइनस करोगे तो आपको फ्रेश इश्यूज़ के नंबर ऑफ शेयर्स मिल जाएंगे। एंड मार्केट मेकर पोर्शन 11,87,200 शेयर्स है। रिखाओ सिक्योरिटीज़ के बिहाफ पे अलग से रखे गए हैं, जो कि ये पर्टिकुलर आईपीओ के लिए मार्केट मेकर पोर्शन बने हुए हैं। काफ़ी ज़्यादा हिस्सा है वैसे मार्केट मेकर पोर्शन का, मतलब जनरली इतना होता नहीं है, मतलब ठीक है, बट होगी उनकी कुछ डील। अब रिजर्वेशन QIB shares offered not more than 50% of the net offer, retail shares offered not less than 35% of the offer, NII HNI shares offered not less than 15% of the offer है। एंड रिटेल कैटेगरी में मिनिमम हो या मैक्सिमम एक ही लॉट के लिए अप्लाई करना है। 1600 शेयर्स आएंगे, 1,32,800 रुपये गैस आपको देने होंगे। HNI में मिनिमम 2 लॉट के लिए अप्लाई करना है, 3200 शेयर आएंगे, 2,65,600 रुपये गैस आपको देने होंगे। और याद रहे कि जैसा कि मतलब ये एसएमई स्टॉक है, तो आई मीन लिस्टिंग के बाद जो है लॉट साइज़ चेंज होने के चांसेस होते हैं, ज़रूरी नहीं है लेकिन यस चांसेस होते हैं। दूसरी बात कि यस 1 लाख से ऊपर की रकम लगती है, जैसे कि यहाँ पर एक लॉट अप्लाई करने के लिए 1,32,800 लग रहे हैं। सो मैक्सिमम 1.5 लाख तक की अमाउंट लगती है, तो एक बड़ी अमाउंट होती है ना। सो और साथ में कंपनी भी रिस्क फैक्टर ज़्यादा होता है, जो आपने कई बार सुना होगा। एंड यस इसमें सिर्फ लॉट्स में डील होगी गाइस, सिंगल सिंगल शेयर्स आप खरीद या बेच नहीं पाओगे जब तक कि ये मतलब मेन बोर्ड में शिफ्ट नहीं कर दिया जाता कंपनी को, स्टॉक को, ठीक है। प्रमोटर्स विभोर अग्रवाल एंड रचिता अग्रवाल, जो कि कंपनी के प्रमोटर्स हैं, इनकी शेयर होल्डिंग प्री इशू 81.84% है। शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू नहीं दी गई है। कंपनी के बिजनेस की ब्रीफ आइडिया लें तो 2017 से इनकॉर्पोरेटेड है। Ganesh Infra World Limited is a construction company offering a wide range of construction related services. The company specializes in the construction of individual, civil, residential and commercial building as well as road, railway, power and water distribution projects across India. की बिजनेस सेगमेंट जो है सिविल एंड इलेक्ट्रिकल इंफ्रा प्रोजेक्ट्स है, जिसके अंदर उसके इंक्लूड्स रेजिडेंशियल कमर्शियल बिल्डिंग सच एज ऑफिसेज, हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेजेस एंड टावर्स, expertise in electrification of substation, power distribution lines, high voltage transformers and installation of heavy machinery in power stations. दूसरा रोड एंड रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स है, जिसमें रोड प्रोजेक्ट्स इंक्लूड एक्सकेवेशन, बैकफिलिंग एंड लेइंग
concrete and bituminous road with necessary finishes like seal and tack coats. Rail projects involve designing, erecting, टेस्टिंग एंड कमीशनिंग ओवरहेड इक्विपमेंट फॉर रेलवे ऑपरेशंस। तीसरा जो है वो वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, जिसमें कंस्ट्रक्शन ऑफ वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स इंक्लूडिंग लेइंग पाइपलाइन, सेटिंग अप pumping system, water treatment plants and reservoirs. Notable projects include participation in the Har Ghar Jal Mission in Uttar Pradesh 2022-2023. और द कंपनी प्रोवाइड्स एंड टू एंड EPC मतलब इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन सर्विसेज covering planning, design, execution and material supply for civil, electrical, mechanical and industrial projects. Ganesh Infra World has clients such as Magnum Ventures Limited, Raikela Iron Ore Mines, JD Cables Private Limited, Silica Motor Corp Private Limited, Jain International Private Limited and Nirmala Developers. Ganesh Infra World Limited operates in various states including Rajasthan, Uttar Pradesh, Maharashtra, Odisha, Haryana, Jharkhand, Bihar, Jammu and Kashmir, आंध्र प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। और साथ में कंपनी की जो 31 अगस्त 2024 के हिसाब से 42 लोगों की मतलब एम्प्लॉयज़ है, टीम है, जो कि अलग अलग डिपार्टमेंट में काम करती है। और साथ में ये जो उनकी फाइनेंशियल्स दिखाया गया है उसका डिटेल में यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो अब यहाँ पर 31 मार्च 2022, 23, 24 एंड 31 अगस्त 2024 के फाइनेंशियल्स दिए हैं गाइस। ये सारे फिगर लैक्स में है, मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बताऊंगा। एंड यस, रिसेंट वाला जो है वो हम नहीं देखेंगे क्योंकि वो फुल ईयर का नहीं है। सो फुल ईयर के हिसाब से 31 मार्च 2022, 23, 24 में मतलब ये 2-3 साल में कंपनी ने क्या प्रोग्रेस किया है वो चलिए देख लेते हैं। तो करोड़ में मैं आपको बताऊंगा। ये गाइस फिगर जो है वो लैक्स में है। तो असेट जो है वो 31 मार्च 2022 के अकॉर्डिंग 25 करोड़ 29 लाख रुपए के आसपास थी, जो कि 31 मार्च 2024 में बढ़कर 177 करोड़ 25 लाख रुपए के आसपास हुई है। रेवेन्यू 81 करोड़ 15 लाख से बढ़कर 291 करोड़ 81 लाख रुपए के आसपास। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1 करोड़ 88 लाख रुपए से बढ़कर 15 करोड़ 54 लाख रुपए के आसपास। नेटवर्थ 8 करोड़ 19 लाख रुपए से बढ़कर 37 करोड़ 20 लाख रुपए के आसपास। रिजर्व एंड सरप्लस जो कि 22-23 का नहीं है, 24 में 26 करोड़ 22 लाख रुपए के आसपास है। टोटल बोरोइंग्स जो है वो 3 करोड़ 4 लाख से बढ़कर 30 करोड़ 72 लाख रुपए के आसपास हुई है। सो गाइस मोटा मोटी देखें यहाँ पर तो असेट, रेवेन्यू, प्रॉफिट, नेटवर्थ सारी चीज़ें ग्रोइंग मोड में है, लेकिन साथ साथ में बोरोइंग्स जो है वो बोरोइंग्स भी उसी तेज़ी से बढ़ी हुई है। मतलब आप मोटा मोटी समझ लो कि करीब करीब 10 गुना हो गई है, 3 से 30 करोड़ के आसपास। सो मतलब ठीक ठाक है फाइनेंशियल्स, इतना पोटेंशियल फ़िलहाल तो नहीं दिख रहा है। मतलब अगर बोरोइंग्स कम होती और साथ में ग्रोथ भी दिखता मतलब एक होता है ना थोड़ा एक्सेलरेशन ग्रोथ जिसको कहते हैं, थोड़ा एक्सेल करके, तो थोड़ा बढ़िया रहता। ये ऐसा है कि मतलब समझो कि 2 दुकान से मतलब 2 रुपये लगा के 1 रुपये कमाए, 4 रुपये लगा के भी 2 रुपये ही कमाए, 10 रुपये लगा के भी 5 रुपये ही कमाए, उस टाइप की बात है। कम से कम 10 लगा के 10 कमाएँ तो एक बारी थोड़ा सा ना थोड़ा वर्थ और वैल्यू दिखता है। बट एनीवेज देखते हैं आगे कंपनी क्या परफॉर्म करती है। मार्केट कैप 354 करोड़ रुपए के आसपास का है। ROE जो है वो 29.74% है। ROC 35.17, डेट टू इक्विटी 0.16, RONW 29.74, PBV 3.87, पैट मार्जिन 7.24, EPS प्री IPO 5.04, पोस्ट IPO 8.64, PEX प्री IPO 16.47, पोस्ट IPO 9.61 है। और ये जो नोट है वो EPS प्री IPO एंड पोस्ट IPO कैलकुलेट करके बताया है। अब कंपनी का अगर ऑब्जेक्ट ऑफ इशू देखें तो कि टू मीट लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स एंड दूसरा जनरल कॉर्पोरेट पर्पस है। सो गाइज जस्ट बी रिस्पॉन्सिबल ट्रेडर, बी रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टर, वैल्यू योर मनी। आई रियली विश यू ऑल द बेस्ट। आपकी स्टॉक मार्केट की जर्नी अच्छी जाए, आप अच्छे पैसे कमा पाओ गाइज। एंड यस गाइज, मैं आपको जो भी बताता हूँ, जैसे अभी फाइनेंशियल्स के बारे में बताया तो ठीक है,
लेकिन जो मतलब मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू ओपिनियन शेयर करता हूँ आपके साथ, जो मुझे मेरे हिसाब से लगता है। मैं सही गलत हो सकता हूँ, और कोई भी बाय और सेल रिकमेंडेशन भी नहीं दे रहा हूँ, ना ही मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप आईपीओ में अप्लाई करो या ना करो। दैट इज़ डिपेंड ऑन योर रिस्क रिसर्च, फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ कर करना। एंड बट ठीक है, ऐसे सॉरी गाइस, एसएमई है, और कंपनी का मतलब प्रोफाइल मतलब ठीक ही ठाक है, इतना कुछ खास मतलब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से तो नहीं लगा। बट लेट्स सी आगे कंपनी क्या परफॉर्म करती है, वो तब की तब बात है। एंड ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वहीं की वहीं रहे। वैसे हमारे देश में क्योंकि इंफ्रा ये सारी चीज़ों में गवर्नमेंट काफ़ी एक्टिव है, तो उस हिसाब से एक एड ऑन पॉइंट तो ज़रूर है। बट लेट्स सी गाइस क्या होता है आगे। और वैसे आज का मार्केट जो है वो ओवरऑल ट्रेडिंग के हिसाब से ठीक ही ठाक रहा, इतनी कुछ खास नहीं, मतलब जो मूवमेंट आई उसके बाद इतनी कुछ खास मूवमेंट आ नहीं पाई। लेट्स सी, आई होप आपने कुछ, जो ट्रेडिंग करते हैं उन्होंने कुछ पैसे बनाए होंगे। एंड यस गाइस, वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, आपके सारे कॉन्टैक्ट के साथ भी मेरी वीडियो चैनल शेयर करिए, ताकि उनकी भी स्टॉक मार्केट की जर्नी और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट, सक्सेसफुल और अवेयर हो पाए। गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।